हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। प्रीवियस लेक्चर में हमने बक कन्वर्टर की डिफरेंट वेवफॉर्म्स को ड्रॉ किया था। ईच कंपोनेंट की वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म्स को कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमने देखा था। उसके साथ देखा था कि स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, इंडक्टर करंट का ट्रांजिएंट बिहेवियर कैसा रहता है कि इंडक्टर का करंट जीरो से स्टार्ट होकर स्टेडी स्टेट में किस तरीके से रीच करता है। तो इस लेक्चर में हम प्रीवियस में देखा कि वेवफॉर्म्स कैसे ड्रॉ करते हैं। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैथमेटिकल डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे किस तरीके से आता है, इंडक्टर रिपल करंट कैलकुलेट करने के लिए डिराइव करेंगे किस तरीके से करते हैं, इंडक्टर करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहता है, मिनिमम कितना रहता है, और सेम एनालिसिस कैपेसिटर वोल्टेज के लिए करेंगे, कैपेसिटर का रिपल वोल्टेज कितना रहता है, और डायोड करंट, स्विच करंट और सोर्स करंट का एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे। उसके साथ आरएमएस वैल्यू भी कैसे कैलकुलेट करने ये भी देखेंगे। क्लियर ड्यूटी रेशियो, जितने टाइम के लिए स्विच ऑन रहता है डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड। स्विच अगर टी ऑन यहाँ तक है तो वो टी ऑन डिवाइड बाई टी एस, तो वो होता है ड्यूटी साइकिल या ड्यूटी रेशियो। आउटपुट वोल्टेज क्या होता है हमारा, वी नॉट इक्वल टू डी टाइम्स ड्यूटी साइकिल टाइम्स वी डी। तो ये कैसे आता है, इसके लिए देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है वोल्ट सेकंड बैलेंस। वोल्ट सेकंड बैलेंस क्या बोलता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। वोल्ट सेकंड बैलेंस और एम्पियर सेकंड बैलेंस को प्रूव भी करेंगे, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इनका फिजिकली क्या मीनिंग होता है, एक अलग वीडियो में इसको समझेंगे। तो अभी केवल समझते हैं वोल्ट सेकंड बैलेंस को। वोल्ट सेकंड बैलेंस अनअकैडमी के कुछ मॉड्यूल्स भी आए हैं जो लोग गेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो इन मॉड्यूल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। विद्या ट्रांस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% ऑफ यहाँ पे पा सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे होगे जो मॉड्यूल है उनमें से आपके जो इलेक्ट्रिकल के टॉप सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। 24 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सेम आपका ईसी के लिए है। अगर आप गेट एंड ईएससी की 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ईसी के लिए भी आप ये वाला मॉड्यूल देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको 10% ऑफ आपको चाहिए तो आप विद्या ट्रांस लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। 24 नवंबर से ये सारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनमें आप अपने आप को इनरोल कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप गेट 2022 का पेपर देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। बैलेंस तो ये क्या होता है, जब स्विच ऑन है तब इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है इनटू स्विच का ऑन टाइम प्लस इंडक्टर का जब स्विच ऑफ है उस टाइम पे इंडक्टर का कितना वोल्टेज है, वी एल ऑफ इनटू और ऑफ टाइम। ये होगा इन दोनों का समेशन 0। या इसको दूसरी भाषा में समझे तो ये वाला जो पॉजिटिव एरिया है नेगेटिव एरिया के इक्वल होगा, यानी इंडक्टर के अक्रॉस जो एवरेज वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे तो वी एल एवरेज इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। वी एल ऑन क्या हो गया, वी डी माइनस वी नॉट इंटू डी टी एस ऑन टाइम प्लस माइनस वी नॉट इंटू 1 माइनस डी टी एस इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, वी डी माइनस, तो टी एस कॉमन ले लिया, इसको साइड ले लेंगे और फिर बचेगा वी डी माइनस वी नॉट डी प्लस यहाँ पे माइनस वी नॉट 1 माइनस डी इक्वल टू टी एस तो 0 होगा नहीं, तो इसको इक्वल टू हम 0 करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो वी नॉट आएगा हमारा, वी नॉट इक्वल टू डी टाइम्स
VD यानी ड्यूटी रेशियो टाइम्स इनपुट वोल्टेज। तो इसको हम प्लॉट करेंगे तो अगर y एक्सिस पे V नॉट है, x एक्सिस पे VD है, तो स्लोप इसका क्या हो गया D, यानी आउटपुट वोल्टेज ड्यूटी साइकिल के लीनियरली वेरी करेगा। जैसे हम ड्यूटी साइकिल को बढ़ाएंगे यानी इसके ऑन टाइम को बढ़ाएंगे, ड्यूटी साइकिल TS तो फिक्स है, हमने फिक्स कर दिया है, तो ऑन टाइम जैसे हम बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। लेकिन इस केस में अभी केवल ड्यूटी साइकिल पर डिपेंड कर रहा है, किसी और पैरामीटर पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये था हमारा आउटपुट वोल्टेज। और आउटपुट करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर। अगर रेजिस्टिव लोड है तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई लोड रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा आउटपुट करंट। आउटपुट करंट अब कैलकुलेट करते हैं रिपल, इंडक्टर की रिपल करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए जैसे इस वैल्यू को, ये इंडक्टर की वेव फॉर्म से हमने बताया था, पहले ड्रॉ किया था किस तरीके से आती है। ये IL मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू IL मैक्स, IL, और ये IL मिनिमम। तो इंडक्टर का रिपल करंट क्या होता है, रिपल करंट मींस डेल्टा IL से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंडक्टर की करंट कितनी वेरी कर रही है, कितनी मिनिमम टू मैक्सिमम जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम IL मैक्स माइनस IL मिनिमम। तो ये हो गया पीक टू पीक रिपल करंट, पीक टू पीक इंडक्टर रिपल करंट, इंडक्टर रिपल करंट। तो ये जैसे इससे देख सकते हैं डेल्टा IL मैक्स माइनस IL मिनिमम। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, केवल ऑन टाइम के लिए हम देखेंगे इसको। ऑन टाइम के लिए VL, एक इंडक्टर वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप हमें पता है क्या होता है, डेल्टा IL बाई dt। VL जब केवल ऑन टाइम के लिए फॉर t ऑन, VL क्या हो गया ऑन टाइम के लिए, VD माइनस वी नॉट, VD माइनस वी नॉट इक्वल टू L डेल्टा DIL का मतलब चेंज इन इंडक्टर करंट, कितना चेंज हो रहा है, IL मैक्स फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू माइनस इनिशियल IL मिनिमम डिवाइड बाई dt। कितना हुआ, ये DTS, यहाँ तक DTS हो गया, यहाँ पे 0, DTS माइनस 0 माइनस 0। तो ये L को इधर ले आएंगे, VD माइनस वी नॉट डिवाइड बाई L इक्वल टू, ये क्या डिफाइन किया था अभी, डेल्टा IL हो गया, डेल्टा IL और ये DTS। अब डेल्टा IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा IL इक्वल टू VD माइनस वी नॉट इंटू DTS डिवाइड बाई L। नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या दिया होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो TS इक्वल टू हम 1/fs कर देंगे। तो ये क्या हो गया, VD माइनस वी नॉट L इंटू FS, FS L इंटू D, ये हो गया हमारा डेल्टा IL इंडक्टर रिपल करंट। ये था पीक टू पीक। अगर पीक रिपल करंट दिया है तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे एवरेज वैल्यू होगी कोई इंडक्टर की एवरेज। इंडक्टर का एवरेज करंट वही होता है जो आउटपुट का एवरेज होता है, आई नॉट। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि IL मैक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट क्या आएगी और IL मिनिमम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। IL मैक्सिमम क्या होगा, एक देखो एवरेज कैसे लिख सकते हैं इसको, इसका अगर इस तरीके की वेव फॉर्म है तो आई नॉट हम कैसे लिख सकते हैं, IL एवरेज
इक्वल टू आई नॉट हो गया इक्वल टू आई एल मैक्स प्लस आई एल मिनिमम डिवाइड बाई 2। ये हो गया एवरेज करंट। और एक हमें पता है कि डेल्टा आई एल क्या होता है, आई एल मैक्स माइनस आई एल मिनिमम। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आई एल मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, आई एल मैक्स इक्वल टू आई नॉट प्लस डेल्टा आई एल बाई 2। और आई एल मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, आई एल मिनिमम आई नॉट माइनस डेल्टा आई एल बाई 2। इस फिगर में देख सकते हैं जैसे आई एल मैक्सिमम क्या हो गया, आई नॉट ये हो गया प्लस ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली, ये पीक है ना, पीक रिपल, तो ये क्या हो जाएगी डेल्टा आई एल बाई 2 कर सकते हैं इसको, तो आई नॉट प्लस डेल्टा आई एल बाई 2 हो गया आई एल मैक्स। अगर आई नॉट में से डेल्टा आई एल बाई 2 का अगर माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू तो ये आई एल मिनिमम निकल आएगा। अब देखते हैं कि उसकी पीक करंट मैक्सिमम रिपल करंट क्या क्या होगा। मैक्सिमम रिपल करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अगर डेल्टा आई एल दिया है हमारा क्या था, वी डी माइनस वी नॉट इंटू डी एफ एस इंटू एल। अगर इसको वी नॉट को हम कॉमन ले लें, वी डी को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, वी डी कॉमन यहाँ से लिए तो 1 माइनस 1 बचा यहाँ पे, माइनस वी नॉट बाई वी डी हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा वी नॉट बाई वी डी, डी हो जाता है, डी हो गया ये डी इंटू एफ एस एल। तो डेल्टा आई एल मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम, डेल्टा डी आई एल किस वैल्यू पे मैक्सिमम मिनिमम रहेगा, इसके डी के रेस्पेक्ट में हम इसको डेरिवेट करेंगे। तो ये क्या आएगा, वी डी और एफ एस एल कॉन्स्टेंट है तो इसको के मान लो, ये क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डी माइनस डी स्क्वायर इंटू ये कांस्टेंट मान लिया के मीन्स वी डी बाई एफ एस, वी डी डिवाइड बाई एफ एस इंटू एल। तो के टाइम्स इसको डेरिवेट किया हमने तो डी का डेरिवेशन क्या हो गया 1 माइनस 2d इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आ गई यहाँ, d की वैल्यू आ गई 0.5। अगर 0.5 इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा डेल्टा आई एल मैक्सिमम क्या होगा, मैक्स हो गया वी डी बाई 4 एफ एस एल, ये होगी डेल्टा आई एल मैक्सिमम। तो लेकिन इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, अगर हमें डेल्टा आई एल की वैल्यू गिवन है, डेल्टा आई एल की वैल्यू गिवन है जो नॉर्मली 20 to 40% होती है एवरेज आउटपुट करंट की, जो डेल्टा आई एल हो गया ये गिवन होता है 20 to 40% ऑफ पीक टू पीक रिपल करंट इन इंडक्टर, तो 20 to 40% हो गया। ये ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पीक टू पीक दिया या पीक रिपल करंट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ये उसको कैलकुलेट करेंगे। तो एल की वैल्यू क्या होगी कि इंडक्टर का रिपल करंट इतनी इस रेंज में रहे, या जो भी रेंज दे रखी हो 20% दे रखी हो या 40% या इसके बीच में कोई सी भी दे रखी हो, तो एल की वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे, एल इक्वल टू वी डी माइनस वी नॉट इंटू डी, क्योंकि यहाँ से एल इधर चला जाएगा, डेल्टा आई एल नीचे आ जाएगा। तो ये एक सही फॉर्मेट डेल्टा आई एल की वैल्यू की, आई एल एवरेज कितना होता है आई नॉट के बराबर, आई एल मैक्सिमम कैलकुलेट किया, आई एल मिनिमम। अब बात करते हैं कि डेल्टा आई एल किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। डेल्टा आई एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम डी को कभी कांस्टेंट मान लेते हैं तो वी डी माइनस वी नॉट भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि डी कांस्टेंट है वी नॉट भी कांस्टेंट हो गया, तो 1 बाई एफ एस एल। तो एल की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो डेल्टा आई एल कम हो जाए। कैसे देखते हैं इसको, अगर इंडक्टर की वेवफॉर्म है ये रिपल करंट है इतना मैक्सिमम यहाँ से, ये
तो इसका स्लोप क्या होता था, वी डी माइनस वी नॉट बाई एल। एल को हमने डबल कर दिया तो ये स्लोप हाफ हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू थी पीक पहले, तो ये वाली पीक हो जाएगी अब। इस तरीके की इंडक्टर की वेवफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ क्या था, माइनस वी नॉट बाई एल। तो एक बार फिर से ये इस तरीके की वेवफॉर्म आएगी, मिनिमम वैल्यू वही रहेगी, पीक वैल्यू हाफ हो जाएगी अगर एल की वैल्यू डबल करते हैं। तो ये रिपल करंट हमारा ये रह गया केवल। अगर और एल की वैल्यू बढ़ाते हैं तो रिपल कम हो जाएगा। तो एल की वैल्यू बढ़ाने पर रिपल करंट कम होता है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे किस तरीके से डिपेंड करता है, यहाँ से ऐसे देखते हैं। अगर एल इस तरीके से, पहले ये टी एस हो गया, यानी एफ एस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को हमने डबल किया मतलब उसका टाइम पीरियड टी एस बाई 2 कर दिया। तो ये वैल्यू पहले ये साइकिल कंप्लीट कर रही थी, तो अब क्या करेगी, केवल इतने टाइम में कंप्लीट करेगी। इतने टाइम में कंप्लीट करेगी तो ये वाली पीक इधर आ जाएगी, यहाँ पे जो पीक थी, और ये इस तरीके से 2 साइकिल कंप्लीट करेगी। तो रिपल करंट ये वाला हो गया। पहले कितना था, ये वैल्यू थी डेल्टा आई एल, अब क्या होगी, ये वाली डेल्टा आई एल 2 हो गया। तो रिपल करंट हमारा कम हो गया। तो अब कैपेसिटर का जो करंट की इस तरीके से आती है, क्योंकि क्या था आईसी, क्या होता है आईसी की वैल्यू, आईसी होता है आई एल माइनस आई नॉट से माइनस कर दिया हमने, इसको शिफ्ट कर दिया। यहाँ तक पहले क्या था कि आई एल मैक्स यहाँ था, आई नॉट बीच में था, आई एल मिनिमम इधर था, यानी ऐसे था इस तरीके से। ये आई एल मैक्स था, आई एल मिनिमम, ये आई नॉट था। तो आई नॉट से अगर आई एल मैक्स में से, या फिर ये क्या माइनस करना है, आई एल क्या, आई एल मैक्स में से आई नॉट माइनस किया तो ये वाली पीक आ गई। जब आई एल मिनिमम से आई नॉट माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव में जाएगा, तो आई सी नेगेटिव हो गया। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर का जो एक फॉर्मूला रहता है डेल्टा वी सी क्यू इक्वल टू सी वी, कैपेसिटर के केस में, यानी कैपेसिटेंस हो गया सी या वोल्टेज हो गया। तो रिपल वोल्टेज क्या है या इसकी वेवफॉर्म कैसे आती है, आईसी कैसे, क्या होता है आईसी का फॉर्मूला कैपेसिटर के केस में, सी डीवीसी, सी आईसी इक्वल टू सी डीवीसी बाई डी। तो इसको वीसी हमें कैलकुलेट करना है। वीसी किस तरीके से आएगा, 1 बाई सी 0 टू टी एस इंटीग्रेट हो, इसको इधर करेंगे तो इंटीग्रेशन आई सी डी टी। ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। लाइन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक पैराबोलिक फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरीके से वेवफॉर्म आउटपुट वोल्टेज की बनेगी। तो इसमें रिपल क्या है, एक इस तरीके की वेवफॉर्म है। एक एवरेज वैल्यू निकाली हमने वी नॉट, तो ये वैल्यू इंडक्ट जो आउटपुट वोल्टेज है या कैपेसिटर वोल्टेज है, सेम ही है दोनों, क्योंकि इस केस में क्या रहता है, इस तरीके से कनेक्ट रहता है आउटपुट में। लोड आई नॉट वी नॉट हो गया, यहाँ पे ये वी सी आ गया, तो इक्वल हो गया। तो ये हो गया डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी नॉट ये हो गया। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए क्या है, Q इक्वल टू सी, वोल्टेज वेरिएशन कितना है, डेल्टा वी नॉट, सी क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया चार्ज। तो आईसी को कैसे रिप्रेजेंट, आईसी क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी हो गया। तो क्यू अगर निकालेंगे तो आईसी डी टी हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, एरिया अंडर कर्व। तो इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो चार्ज है, लेकिन एरिया कैसा है, इधर पॉजिटिव एरिया है ये वाला, ये नेगेटिव एरिया है। तो स्टेडी स्टेट केस में क्या होता है कि जो पॉजिटिव एरिया है नेगेटिव एरिया के इक्वल होता है। इसको एम्पियर सेकंड बैलेंस भी बोलते हैं, इसको हम समझेंगे एक डिफरेंट लेक्चर में। तो आईसी एवरेज क्या हो गया, 0 इस केस में, यानी पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया। या इसको अगर फिजिकली समझे ऐसे, अगर इस तरीके से कैपेसिटर है,
पॉजिटिव एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन IC पॉजिटिव है इधर। नेगेटिव एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज इस यहाँ से रिमूव हो रहा है, इससे करंट की डायरेक्शन ये हो गई, यानी नेगेटिव। ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव को शो कर रही है और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव को। यानी स्टडी स्टेट में क्या होता है कि जितना पॉजिटिव एरिया का मतलब जितना कैपेसिटर पे चार्ज यहाँ पे हम डिपॉजिट कर रहे हैं उतना ही हमें रिमूव करना हर साइकिल में, तभी स्टडी स्टेट होगी। तो इसको हम Q को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो पॉजिटिव एरिया निकालेंगे तो Q निकल आएगा, ये कितना चार्ज जा रहा है इस पे, क्योंकि ये रिमूव कर रहे हैं, ये डिपॉजिट हो रहा है। तो ये क्या वैल्यू होगी? ये वाली वैल्यू डेल्टा IL/2 हो जाएगी, क्योंकि रिपल तो सेम रहेगा, I0 से माइनस किया ना हमने, तो यहाँ पे डेल्टा जो रिपल करंट है इंडक्टर का सेम रहेगा, ये जो रिपल है सेम रहेगा। तो इसको क्या करेंगे अब, ये वाली जो हाइट हो गई डेल्टा IL/2 हो गया, ये जो टाइम पीरियड है एक ट्राइंगल बन गया, ये टाइम पीरियड कितना हो गया, टोटल कितना DTS, तो ये हो जाएगा DTS/2 और ये हो जाएगा, इधर टोटल 1 माइनस DTS है, ये हो जाएगा 1 माइनस DTS/2। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा TS/2। तो Q क्या हो गया, एरिया अंडर दिस कर्व, तो 1/2, ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया 1/2, विड्थ इनटू हाइट, विड्थ क्या होगी TS/2, हाइट क्या होगी डेल्टा IL/2 इक्वल टू C डेल्टा V0। तो डेल्टा V0 पीक टू पीक आउटपुट रिपल वोल्टेज हो गया, ये डेल्टा IL TS इंटू 8C। तो डेल्टा V0 आ गया, TS को 1/S रख देंगे, डेल्टा IL/8C FSC तरीके से लिखे, पीक टू पीक रिपल वोल्टेज डेल्टा IL/8 FSC। डेल्टा IL की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, VD माइनस V0 D 8 FS स्क्वायर LC। इस केस में भी क्या होता है, अगर इक्वेशन इसमें किस तरीके से बनते हैं, अगर हमारा पीक टू पीक रिपल वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का 1% टू यानी जैसे ये था, ये हो गया V0 एवरेज। तो ये पीक टू पीक क्या हो गया, कितना होना चाहिए 1% टू 5%। अब 1% समझें, यानी अगर हमारा 5 वोल्ट है आउटपुट वोल्टेज तो रिपल वोल्टेज डेल्टा V0 अगर 1% है, इसका मतलब 50 मिली वोल्ट पीक टू पीक होगा, ये वैल्यू 50 मिली वोल्ट। तो कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करिए कि जब जो रिपल वोल्टेज है, आउटपुट रिपल वोल्टेज या कैपेसिटर रिपल वोल्टेज इस रेंज में रहे 1% टू 5%। तो ये था कैपेसिटर कैलकुलेशन। और डेल्टा V0 अब किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, अगर इसको मैं फिर को इसको V0 को भी D को कांस्टेंट माने तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/FS स्क्वायर LC। अब इस केस में क्या है, जो रिपल वोल्टेज है FS स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस अगर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हम डबल कर देंगे 2FS तो डेल्टा V0 क्या हो जाएगा 1/4 डेल्टा V0 1, इसको 2 समझ लीजिए, FS1 1, ये हो जाएगा 1/4। L की वैल्यू पे भी ये डेल्टा V0 L की वैल्यू डबल कर देंगे तब भी ये हाफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर C को हम बड़ा ले लें, यानी डबल वैल्यू लें या फोर्थ वैल्यू लें, तो डेल्टा V0 की वैल्यू भी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी उतने ही टाइम। तो ये भी इस केस में भी हमें ध्यान रखना है कि डेल्टा V0 की वैल्यू पीक रिपल दे रखा है या फिर पीक टू पीक दिया है।
तो ये हमें याद रखना। एवरेज यानी डायोड के थ्रू जो करंट है उसकी एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ देखें, अगर डायोड की किस तरीके की वेवफॉर्म रहती है, इस तरीके से, तो अगर ये क्या था, ये पीक इंडक्टर का पीक करंट रहता था, ये रहेगा। तो अगर ये पूरा टीएस है तो इसके अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है, इस तरीके से देखें आईडी, तो क्या होगा, इस वाली इक्वेशन की अगर जो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, आईएल मैक्स था ये प्लस आईएल मिनिमम, इसकी एवरेज आई 2 हो गई। लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, 1 माइनस डी टाइम्स कितने टाइम के लिए ये वाली वेवफॉर्म है, डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड, टीएस से टीएस कैंसिल। अब ये क्या बताया था हमें, आईएल मैक्स प्लस आईएल मिनिमम बाय 2, ये था आई नॉट इंटू 1 माइनस डी। ये हो गया डायोड का एवरेज करंट। एक सिमिलरली जब स्विच के लिए निकालेंगे तो स्विच की वेवफॉर्म इस तरीके की रहती थी, ये डीटीएस टाइम था, तो डी टाइम्स आई स्विच का एवरेज क्या हो गया, डी टाइम्स आई नॉट, ये स्विच का एवरेज करंट निकाल लेंगे। और जो इनपुट करंट है, इनपुट करंट कितना ड्रॉ कर रहे हैं उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो जो स्विच से करंट फ्लो होता है वही इनपुट करंट है, तो उसकी वैल्यू डी आई नॉट बाई डी इंटू आई नॉट हो जाएगी। तो अगर पावर बैलेंस अगर आइडियल केस दिया है तो उस केस में अगर पावर बैलेंस निकालें तो आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर। तो अगर कोई भी पावर दी है, इनपुट पावर दी है, तो हम इसको इक्वेट करके आई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आई नॉट की वैल्यू डिफरेंट पैरामीटर्स, उसकी हेल्प से हम डिफरेंट पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। अब आरएमएस वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये भी कोई ये वेवफॉर्म दी है, स्विच की वेवफॉर्म ही देखें, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, जो नॉर्मल फॉर्मूला रहता है आई एक्स आर एम एस, एक्स कोई अगर वेवफॉर्म है तो उसकी आरएमएस वैल्यू क्या रहती है, 1 बाई टी एस 0 टू टी एस एक्स डी टी इसका स्क्वायर। तो अगर ये वाली वेवफॉर्म रही है, ये वाली स्विच करंट की वेवफॉर्म दी है, तो इसकी अगर हमें इस वी माइनस वी नॉट स्लोप भी पता है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आईएल मैक्स आईएल मिनिमम, ये टाइम भी पता है, तो ये वाली इक्वेशन की हम इस वाली लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं, वो हो जाएगी आई स्विच टी, उसको हम इस तरीके से इंटीग्रेट करके उसकी आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको किसी भी वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने मैथमेटिकली ड्राइव किया सारे फॉर्मूलाज को, और अगले लेक्चर में देखेंगे कि डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड क्या है, कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड क्या है, और बाउंड्री कंडीशन क्या है, और इसके साथ साथ कैलकुलेट भी करेंगे कि क्रिटिकल इंडक्टेंस क्या है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या है, और क्रिटिकल कैपेसिटेंस क्या है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।